शांति। मैं मीठे बाबा की प्यारी बच्ची BK सविता। आज हम जानेंगे बच्चों को संभालना मुश्किल नहीं, तरीका गलत है, इसके बारे में। अध्याय 1। बच्चे आत्मा है। शुरुआत यहीं से करें। हर माता पिता की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे बच्चे को मेरा बेटा, मेरी बेटी समझकर देखते हैं। पर रूहानी दृष्टि यह कहती है बच्चा शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा है। जब माता पिता यह दृष्टिकोण पकड़ लेते हैं तो परवरिश बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है और घर का वातावरण भी बदल जाता है। रूहानी दृष्टि से बच्चे को देखना मतलब उसके संस्कारों, उसकी यात्रा और उसकी स्थिति को सम्मान देना। क्योंकि बच्चा आज चाहे छोटा दिख रहा हो, पर वह आत्मा कई जन्मों की यात्रा करके आई है, अपने साथ संस्कारों का पूरा भंडारा लेकर। माता पिता को सबसे पहले यह स्वीकार करना सीखना होता है कि मैं उसे बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मार्गदर्शन देता हूँ। आत्मा अपने संस्कारों से सीखकर बढ़ती है। जब बच्चों को आत्मा माना जाता है तो उन पर चिल्लाना कम हो जाता है, बात समझाना आसान हो जाता है और माता पिता के अंदर धैर्य बढ़ जाता है। बच्चों को आत्मा समझने से उनकी गलतियां भी भारी नहीं लगती, क्योंकि समझ आता है कि गलती आत्मा का दुश्मन नहीं, सीखने का माध्यम है। बच्चा जब गलती करता है वह गलत नहीं होता, वह सिर्फ सीख रहा होता है। जब बच्चा रोता है तो माता पिता को यह याद रखना चाहिए कि यह रोना किसी हट या कमजोरी से नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आत्मा जब छोटी होती है तो अपनी बात शब्दों से नहीं, भावनाओं से कहती है। इसीलिए उसे शांत करने से पहले उसकी भावनाओं को समझना आवश्यक है। जब माता पिता बच्चों को आत्मा समझते हैं तो वे हर बात प्रेम से समझाते हैं, गुस्से से नहीं। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं होती, उनकी ऊर्जा गहरी होती है। बच्चे भी शब्दों से ज़्यादा ऊर्जा को पकड़ते हैं और जब माता पिता शांत रहते हैं तो बच्चा भी शांत हो जाता है। रूहानी परवरिश की शुरुआत इसी एक बात से होती है, बच्चा मेरा नहीं, ईश्वर का बच्चा है और मैं सिर्फ उसका संरक्षक हूँ। यह सोच जैसे ही माता पिता के मन में मजबूत होती है, वही क्षण घर में शांति, धैर्य और प्रेम का बीज बो देता है। यही शुरुआत है। बच्चे को आत्मा मानना और परवरिश को सेवा समझना। ओम शांति। अध्याय 2। बच्चों को पहला संस्कार घर का वातावरण। बच्चे की शिक्षा स्कूल से नहीं, माता पिता की ऊर्जा से शुरू होती है। घर की हवा, घर की वाणी, घर का माहौल, यही बच्चे का पहला विश्वविद्यालय है। बच्चा बोलने से पहले महसूस करना सीखता है और जो कुछ यह महसूस करता है वही उसके संस्कार का आधार बन जाता है। माता पिता को अक्सर लगता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, पर असल में वह हर क्षण हमारी स्थिति को पकड़ रहा होता है। अगर माता पिता के बीच तनाव है तो बच्चा बिना कुछ कहे असुरक्षित महसूस करता है। अगर घर में गुस्सा है तो बच्चा डरना शुरू कर देता है। अगर घर में शांति और सादगी है तो बच्चा सहज और स्थिर बनता है। यह नियम
हर बच्चे पर लागू होता है, चाहे वह 1 साल का हो या 10 साल का। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके आसपास के वातावरण का प्रभाव सीधे उसकी आत्मा पर पड़ता है। माता पिता भले बोले कुछ और, पर बच्चे को असल संदेश उनके व्यवहार और ऊर्जा से मिलता है। इसीलिए परवरिश की पहली सीढ़ी घर के वातावरण को पवित्र, शांतियुक्त और सहज बनाना है। अगर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा शांत रहे तो पहले घर में आवाज़ें कम करनी होगी। अगर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा सम्मान करे तो पहले घर में आपसी सम्मान बढ़ाना होगा। अगर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा सच्चा बने तो घर में सच बोलने की संस्कृति बनानी होगी। बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है, ना कि जो वह सुनता है। कई माता पिता शिकायत करते हैं, बच्चा बात नहीं मानता, पर भीतर से देखें तो बच्चा हर बात मानता है, जो वह रोज आपके जीवन में प्रत्यक्ष देख रहा होता है। अगर माता पिता धैर्यवान है तो बच्चा धीरे धीरे धैर्य सीखता है। अगर माता पिता जल्दी गुस्सा करते हैं तो बच्चा भी गुस्सा करना शुरू कर देता है। परंतु जब घर का माहौल शांत होता है तो बच्चे के भीतर का तूफान अपने आप शांत हो जाता है। घर का वातावरण बच्चे के आत्मविश्वास का भी आधार है। अगर बच्चा देखता है कि माता पिता उसे सुरक्षा, प्रेम और स्वीकार देते हैं तो उसका मन खुलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है और वही धीरे धीरे एक शांत, स्थिर और स्वाभिमानी आत्मा बन जाता है। रूहानी दृष्टि से घर का वातावरण बच्चे के भाग्य का पहला अध्याय होता है। यदि घर का वातावरण भारी हो तो बच्चा भारी संस्कार लेता है। यदि वातावरण हल्का हो तो बच्चों का भविष्य हल्का बनता है। अगर घर में योग का वातावरण हो तो बच्चे के भीतर अदृश्य रूप से शक्ति भरती है। इसीलिए माता पिता के लिए सबसे पहली सेवा यही है, घर को एक छोटा शांति स्थल बनाना, जहाँ ऊंची आवाज़ कम हो, शिकायतें कम हो, तनाव कम हो और प्रेम का संचार अधिक हो। जब घर शांत होता है तो बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है। बच्चे की परवरिश का पहला संस्कार किसी किताब में नहीं है, किसी स्कूल में नहीं है, बल्कि माता पिता की संयमित वाणी, शांत व्यवहार और पवित्र वातावरण में है। यही वातावरण आगे चलकर बच्चे का चरित्र, भविष्य और पूरी दिशा बनाता है। यही दूसरे अध्याय का सार है। बच्चों को बदलने की शुरुआत घर के वातावरण को बदलने से होती है। ओम शांति।